मैं बता दे रहा हूँ कि इससे पहले मेरा सीडीपीओ भी हुआ था और 67वीं भी हुआ। मेरा 68वीं भी हुआ, 69वीं भी हुआ, जिसमें स्टूडेंट लोग से बता देना चाहती हूँ कि सर का ऐसे में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आया है 168। मेरे साथ है प्रणव सर और जो कि बीपीएससी टॉपर है। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे व्यूअर की तरफ से। सर आप बताइए, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं, आपका कितना रैंक आया है। सर यहाँ से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम प्रणव कुमार है। मैंने 67वीं बीपीएससी में 426 स्थान प्राप्त किया था। उसमें मुझे सब डिविजनल बीसी वेलफेयर का पद मिला था। उसके उपरांत मैंने 68वीं बीपीएससी में एडीएमओ का पद प्राप्त किया है, जो नया सेवा है, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का, और मेरा घर सहरसा है। जी। सर जो हमारे व्यूअर हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहे हैं, कई सारी तैयारी में लगे हुए हैं वनडे एग्जाम के साथ साथ, और बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीपीएससी का क्या स्ट्रेटजी है रहा है आपका, और आपने कैसे तैयारी किया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बारे में जानना चाहेंगे सर। सबसे पहले प्री पे आते हैं। प्री के लिए मैंने बेसिक एनसीईआरटी की किताब पढ़ी, सारी जितनी है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया है। और उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड किताब पढ़ी, जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी थी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की किताब आती है, वो मैंने पढ़ी। साइंस के लिए आप लूसेंट साइंस पढ़ सकते हैं, साथ में घटना चक्र की एमसीक्यू लगाइए। मेंस के लिए खुद का मैंने नोट्स बनाया, हर टॉपिक का, टॉपिक वाइज, थीम वाइज। जी। सर मेंस के लिए जो अभी अभी तो टाइम है सर, 5 महीने लगभग टाइम है 70वीं बीपीएससी में, तो अभी सारे बच्चे मेंस का तैयारी कर रहे हैं। सर पेपर 1 और 2 दोनों के बारे में बताइए, कैसे तैयारी करना चाहिए। पेपर वन में तो इतिहास का जो खुद आप मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, वो आप बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी कर लेने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। बाकी आर्ट एंड कल्चर का खुद से नोट्स बनाना पड़ेगा आपको, या अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो फाइन आर्ट्स की बुक आती है कि 11th की, तो वो पढ़िएगा। और करंट अफेयर के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, साथ में मैगजीन आती है क्रॉनिकल या पीटी में, पीटी प्रतिभा दर्पण, वो पढ़िए। वो दोनों पढ़ने के बाद आप जो एक लास्ट में टाइम मैगजीन निकालती है कोई भी कोचिंग संस्थान, जैसे यूटेरिया हो गया या सीएमई हो गया, या इस तरह से कोचिंग संस्थान जो बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड है, वो पर रेफर कर सकते हैं आप। और डीआई के लिए एलके झा सर की बुक आती है, वो आप वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वो पढ़िए, आप उसको उसको सॉल्व करिए। और पेपर 2 में आप जहाँ जाते हैं, लक्ष्मीकांत से पॉलिटी आप बढ़िया से कर लीजिए कवर। और बिहार एस्पेक्ट के लिए उसमें आप केबीसी नैनो से कुछ पुट कर दीजिए। और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी ही बेस्ट है। साइंस टेक के लिए खुद का मैंने नोट्स बनाया था। साथ में ऐसे के लिए आप जब डीएस आपका तैयारी हो जाएगा तो आप तीनों ऐसे लिख पाएंगे सारे डायमेंशन के साथ। तो मैं सारे स्टूडेंट लोग से बता देना चाहती हूँ कि सर का ऐसे में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आया है 168। तो सर हिंदी माध्यम में। हिंदी माध्यम में 168 मार्क्स लाए हैं सर। तो आप आपसे मैं इसके बारे में सर से पूछना चाहूँगी कि सर ने कैसे इतना मार्क्स लाया है और क्या इसकी रणनीति थी। मेरी रणनीति यही थी कि मैं बचपन से पढ़ता था बहुत ज़्यादा ही। जैसे आप सिलेबस के अलावा आप उपन्यास पढ़िए, कविता पढ़िए, साहित्यिक जितनी भी किताब आती है वो पढ़िए। आपका शब्दावली अच्छा हो, एनसीईआरटी किताब से आप बढ़िया से पढ़ पाते हैं तो वो पढ़िए। और जो सिलेबस की इतर की चीज़ें हैं उसको पढ़ना आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। जी, तो करिए। सर जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो अभी न्यू स्टूडेंट हैं, अभी तैयारी शुरू किए हैं, उन्होंने पहले अभी तैयारी नहीं किया था, अभी शुरुआत की है वो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें कैसे तैयारी करना चाहिए। सबसे पहले आपको तो सिलेबस देखना पड़ेगा, सिलेबस क्या है। सिलेबस देखने के बाद आप पिछले साल का क्वेश्चन देखिए और इस हिसाब से तैयारी स्टार्ट करिए। साथ में पहले आप एनसीईआरटी आपका बेसिक जो है वो कवर होना चाहिए। एनसीईआरटी कवर करने के बाद आप घटना चक्र का एमसीक्यू लगाइए और पिछले साल का क्वेश्चन लिखने का प्रयास करिए। ये तैयारी की रणनीति है सर। सर बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट हैं जो कि सर 6वीं के बाद जो पैटर्न है उसमें बदलाव आ गया है, उसके कारण वो अभी एसी का तैयारी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, वो किस तरह से तैयारी करें ताकि उनका जो नए पैटर्न पर आधारित जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें उनका मार्क्स आए और वो अपना रिजल्ट ला सके। सबसे पहला बात है कि अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आपका तो नॉलेज अच्छा होगा ही, बस आपको कहाँ पुट करना है, कैसे करना है वो देखना पड़ेगा। तो बस लिखना स्टार्ट करिए इससे। बस पहली बार थोड़ा सा लगेगा, नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन अब स्टार्ट करिएगा तो हो जाएगा। तो उसके लिए कोई विशेष तो नहीं बता सकता मैं, वो तो खुद नॉलेजेबल होंगे। सर से मैं एक और भी चीज़ पूछना चाहूँगी कि जो 17वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स है, उसमें सारे बच्चे जो ओल्ड हैं या फिर न्यू हैं, वो सभी डरे हुए हैं। वो किस तरह से तैयारी करें कि उनका प्रीलिम्स में हो जाए इस बार? सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पे फोकस करिए, और किस तरह के प्रश्न आ रहे पैटर्न देखिए आप। 67 68 69 का उस ट्रेंड के हिसाब से आप तैयारी करिए।
तो डर निकल जाएगा, टेस्ट सीरीज से आपका डर निकल जाएगा। टेस्ट सीरीज दीजिए अच्छा से। सर ने कौन-कौन सा बुक लिस्ट फ़ॉलो किया था, इसके बारे में सर से जानकारी लेंगे कि सर आपने कौन-कौन सा बुक लिस्ट फ़ॉलो किया था? मैंने बताया पहले कि एनसीईआरटी मैंने सारे विषय का पढ़ा, जी। और उसके अलावा मैंने पॉलिटिकली एम लक्ष्मीकांत पढ़ा था। इकोनॉमिक्स के लिए दृष्टि की कोई बुक आती है वो मैंने पढ़ी थी एनसीईआरटी के अलावा। घटना चक्र मैंने लगाया था, और जो ज्योग्राफी का उसका बस एनसीईआरटी पढ़ा, और लूसेंट और घटना चक्र मैंने लगाया था। बच्चों की तरफ से ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे ओवरकम करें और कैसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और एग्ज़ाम का जो प्रेशर है, उसे किस तरह से हैंडल करें? ये मैं बता दे रहा हूँ कि इससे पहले मेरा सीडीपीओ भी हुआ था और 67वीं भी हुआ था, जिसमें नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं था। उसके बाद मेरा 68वीं भी हुआ, 69वीं भी हुआ, जिसमें नेगेटिव मार्किंग लागू था। तो दोनों का मैं बता रहा हूँ कि आपका अगर बेसिक बढ़िया है और फैक्चुअल क्वेश्चन आप कर ले जाते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। पहली बार में वो क्वेश्चन सॉल्व करिए जो इसमें 100% श्योर है कि आपको आ ही रहा है, वो आप बना लेंगे। दूसरी बार में आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जिसमें 2 पे आपको डाउट है कि ये नहीं ये होगा। तीसरी बार में अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो जिसमें 3 गो में से 1 लगता है वो करिए, बाकी जिसमें चारों में पता नहीं है तो उसको छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। इससे नेगेटिव मार्किंग में आपको फ़ायदा